प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके पशु परिचर का एक लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका। दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं आज एक लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका। दोस्तों, तो पूरा का पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी % छोड़ना नहीं। यह मान लीजिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके दोस्तों आज के जो 50% है वाले 50% में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, यह आपको कमेंट में आंसर देते रहना। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, राजस्थान में भेड़ वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। दोस्तों, राजस्थान में भेड़ वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? टोंक में, जोधपुर है, बाड़मेर है या दोस्तों जयपुर है। पहला प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न वेरी मोस्ट है तो मैं इसे स्टार लगा दूंगा। बताएगा राजस्थान में भेड़ ओन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ कि गुरुजी कहाँ पर है? अविका नगर में। कहाँ पे दोस्तों? अविका नगर में है। और अविका जो नगर है गुरुजी ये आपके कहाँ पर है? ये आपके टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक जिले में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी ये कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले का सही आंसर। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में था? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में था? अजमेर है, नागौर है, बाड़मेर है या दोस्तों झालावाड़ में। क्वेश्चन को आप सभी साथी मोस्ट लगा लीजिएगा और सबको आंसर देना भाई, सभी को आंसर देना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ये आपके किस जिले में था भाई? हाँ, सभी साथी कमेंट कीजिएगा। सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी के क्या है कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में देख रहा हूँ। बस आपको कमेंट करते रहना भाई। चलो यहाँ पे आंसर गुरुजी नागौर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? नागौर को लॉक कर दिया भाई। जो भी साथी नागौर बता रहे हैं कि नागौर जिले में जो है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता। आज की जो क्लास है दोस्तों ये आपके पशु परिचर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं, पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। क्या दोस्तों? आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो आज की क्लास को आपको पूरी की पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। हाँ, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। दोस्तों ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। चलो यहाँ पे आंसर गुरुजी नागौर सही रहा। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस वर्ष है प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? दोस्तों निम्न में से किस वर्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति हो? दोस्तों सागवान है, शीशम है, खेजड़ी या दोस्तों रतन जौन। कमेंट करना सभी को। क्वेश्चन को आप सभी साथी स्टार लगा लेंगे और सभी को दोस्तों आंसर देना है कि निम्न में से किस वर्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है भाई। हाँ, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाउट पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी रतन जौत को लॉक कर दिया। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर डी से। बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। हाँ, आप भी डी कमेंट करे ना सही दोस्तों। और आज की क्लास में जो 50 प्रश्न है, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों देखिएगा आपको जो 4 ऑप्शन दिया है इन्हें में से आपको गलत युग्म की पहचान करनी भाई। चलो जल्दी से बताइएगा। हाँ, मैं सभी का आंसर देखूंगा। जैसे जैसे आपका आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास को लाइक करना है और आपको रोजाना इस तरह की क्लासें पढ़ने के लिए आपको क्या करना? चैनल को भी सब्सक्राइब लेना। अब देखिएगा दोस्तों एग्जाम आपके काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, तो आपको नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते रहना। चलो बताओ कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों तो गलत की आपको पहचान करने की मुकुंदा हिल्स गुरुजी कोटा में बिल्कुल सही है। सरिस्का अलवर में यह भी सही है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में यह भी सही। लेकिन केवलादेव जयपुर में गुरुजी, केवलादेव तो आपके भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। मतलब आपको गलत युग्म की पहचान करनी, मतलब आप सभी का डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जयपुर की जगह क्या होगा? केवलादेव गुरुजी भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। हमें गलत युग्म चुनना था तो बिल्कुल आप सभी का डी सही रहेगा भाई। वेरी गुड। सभी के कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया जल्दी से आप सभी लाइक कर दो। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान पर कहाँ पर है? दोस्तों उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों अजमेर में। चलो बताओ राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? दोस्तों सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में ना कोई दर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर को क्या कहा जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? सूर्य नगरी कहा जाता। जोधपुर को और क्या कहा जाता? जोधपुर को नीली नगरी कहा जाता। जोधपुर को और क्या कहा जाता? तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता भाई। ये सारे के सारे मैंने उपनाम बता रहा ना, ये आपके जोधपुर क्या बता रहा भाई। हाँ, और इसे जोधपुर में दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये जोधपुर में। दोस्तों किस पहाड़ी पर? दोस्तों तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर। दोस्तों किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग भाई। इतना सभी को आपको
याद कर लेना। चलो आज की क्लास तो आपको पूरी की पूरी वॉच करना है। आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करूंगा और 50 प्रश्नों का आपका क्या चल रहा है, लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा, लाइव टेस्ट चल रहा। तो आपका पूरा पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं दोस्तों। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है कौन करते हैं दोस्तों, केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं, पुरुष या महिला के साथ करते हैं, या दोस्तों केवल घोड़ा करता है दोस्तों। चलो बताओ सभी का आंसर है कि गुरु जी कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं ये आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसका, शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बात की जाए कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य होते हैं ये गुरु जी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों सर्वाधिक ये आपके तेजा जी के मेले में किया जाता है। किसके मेले में किया जाता है, तेजा जी के मेले में सर्वाधिक है, तेजा दशमी के दिन किया जाता है भाई। सर्वाधिक है कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तेजा दशमी के दिन सर्वाधिक रूप से। तो चलो अगला ऑप्शन रहेगा, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए का क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि सुशिर वाद्य यंत्र गुरुजी किसे कहते हैं। सुशिर का मतलब जिसे फूंक देकर बजाया जाता उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता। तो सुशिर वाद्य यंत्र क्या है यहाँ पे कि कौन सा नहीं पूछा दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे भाई, प्रश्न को क्या सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे गुरुजी कि हलगोचा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है, यह राइट बात है। मशक भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे बात करें सिंह की भी सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन जो रवाज है ना, यह रवाज आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है भाई। तो रवाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये आपका कमेंट आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर लगा के आप आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर आप 7 लगा के आंसर दोगे कि रवाज गुरुजी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है यह आपको कमेंट में आंसर देना भाई। चलो ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही। अगला ऑप्शन है दोस्तों, और दोस्तों आपने ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पे नहीं देखा होगा भाई। ये क्वेश्चन है एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, इसलिए मैं इसे स्टार तो एक भी नहीं लगूंगा, इसे मैं 2 स्टार लगूंगा भाई। क्या करूंगा, 2 स्टार लगा लूंगा कि नेमराना का किला कहाँ पे स्थित है, अलवर है, जयपुर है, धौलपुर है, या दोस्तों कोटा में। मैंने 2 स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। तो नेमराना का जो किला है ये आपके कहाँ पर है भाई। जल्दी से सभी साथी क्या करेंगे, आंसर देंगे। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो एक बार जल्दी से क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो भाई। हाँ मैं आपके लाइक का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से लाइक करो। बिल्कुल सही गुरुजी, नेमराना का किला अलवर जिले में दोस्तों कहाँ पर है, अलवर। इस अलवर को क्या कहा जाता, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता। चलो अगला ऑप्शन देखो, 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा भाई। हाँ 13 ताली जो नृत्य है दोस्तों ये किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता, कि मंजीरा, चंग, झांझ या दोस्तों श्रीमंडल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है भाई। क्या है, क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आज की जो क्लास है पूरी की पूरी आपको वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। हाँ सबको आंसर देना कि 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता। तो आप सभी का याद होना चाहिए कि गुरुजी मंजीरा वाद्य यंत्र होता है ना, मंजीरा। हाँ मंजीरा, मंजीरा के साथ में क्या किया जाता, 13 ताली नृत्य किया जाता भाई। ऑप्शन नंबर ए। और गुरुजी किसके द्वारा किया जाता, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे कि कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। बताएगा कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, श्रेष्ठ का अभ्यारण्य है, या तालछापर अभ्यारण्य। यहाँ पे सभी का मैं बता देता हूँ ताकि आप कभी आपका कोई डाउट नहीं रहे कि गुरुजी सीता माता के अभ्यारण्य में तो उड़न गिलहरी पाई जाती है। कौन सी, उड़न गिलहरी। रणथंभौर में गुरुजी बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाघ रणथंभौर में पाए जाते हैं। श्रेष्ठ में हरे कबूतर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्रेष्ठ का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। यही बात करें तालछापर अभ्यारण्य में गुरुजी काले हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कृष्ण मृग पूछा, मतलब आप सभी का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये तालछापर अभ्यारण्य है किस जिले में, ये आपके चूरू जिले में दोस्तों। किस जिले में है, चूरू जिले में भाई। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी आ रहा है। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या आ रहा है, सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट है किस स्थान पर किया गया दोस्तों। भारत का पहला परमाणु विस्फोट है किस स्थान पर किया गया दोस्तों। बताएगा पोखरण है, फलोदी, कोलाइत है, या दोस्तों बालातल। दोस्तों क्वेश्चन को आप सभी को स्टार लगा लेना दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। और सभी को मैं बता दूं जो भी चाहते हैं अपना पशु प्रचर एग्जाम में तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना पशु प्रचर वाले विद्यार्थी, तो क्लास को एंड तक देख लेना। क्लास में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड किए हुए प्रश्न है। तो आज की क्लास आपको पूरी की पूरी क्लास को वॉच करना है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया। तो गुरुजी पोखरण में किया गया। कहाँ पर किया गया था, पोखरण में किया गया था। और पोखरण जो है ना ये आपके जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है, पोखरण आपके जैसलमेर जिले में भाई। ये सब चीजें आपको याद करनी है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए आ रहा है, यानी कि एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी के यहाँ पे सही आंसर रहा।
चलो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज आपका 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लूंगा। मतलब आपका पूरा आपका जो लाइव टेस्ट चला ना, देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, यानी कि पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना है। चलो बताओ, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? दोस्तों सबको आंसर देना। थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? कि गुरुजी थार का मरुस्थल का जो विस्तार है 4 राज्यों में। कितने राज्यों में गुरुजी? 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं यही आपको बताना। तो यहाँ पे बात करेंगे, 4 तो आपको किस में दिख रहा? 4 तो गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। मतलब आपका सीधा आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा कि राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है और हरियाणा, चारों में क्या है? थार के मरुस्थल का विस्तार है। मतलब आप सभी का जो आंसर रहा डी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो, डी कमेंट करो ना, सही आंसर। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस जिले के अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखो कि जो राजस्थान में जो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है, अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है कुल कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो बच्चे को याद होना चाहिए। देखिएगा, जब 33 जिले थे तब भी उसी के साथ लगती थी, और आज 50 जिले तब भी उसी के साथ में। इस सर्वाधिक वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। तो किसके साथ सर्वाधिक लगती है आपको कमेंट बताना, कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों झालावाड़? बताओ भाई, सभी बता दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। और कमेंट आ रहा है सबका कि जैसलमेर। क्या बात है, सभी का आंसर है गुरुजी जैसलमेर की लगती है भाई। और कितनी लगती है आपको कमेंट करके बताना, कितनी लगती है ये आपको कमेंट में बताना, कि जैसलमेर के साथ जो सीमा लगती है ये कितने किलोमीटर लगती है, ये आपको कमेंट में आंसर देना। बिल्कुल सही, आपका ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये बताने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, कावोद झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बताएगा, कावोद झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है या दोस्तों सिरोही में? क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लो और सबको आंसर देना है कि कावोद जो झील है ये आपके कहाँ पे स्थित है भाई। बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखो आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कावोद झील किस प्रकार की है, तो मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की है? मीठे पानी की झील है कावोद झील। याद करेगा, अब ये किस जिले में है दोस्तों? तो आपके जैसलमेर जिले में। दोस्तों किस जिले में है? जैसलमेर जिले में कावोद झील है भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों का याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर के जो प्रश्न है ये फेवरेट प्रश्न है भाई। आज के क्लास आपको क्या करना, पूरी वॉच करना। 50 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट लेकर आया, ताकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर? कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सभी साथी कमेंट करो, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी का आंसर रहा, और आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप सभी को बताना। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करें गुरुजी जयपुर। क्या बात, मजा आ गया। जयपुर कमेंट करें ना। सर जयपुर को और क्या कहा जाता? कि गुरुजी जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? गुलाबी नगरी कहा जाता। जयपुर को पूर्व का क्या दोस्त क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। यानी कि आपसे पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो जयपुर कहते हैं। कि गुरुजी पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस की बात की जाए तो पूर्व का वेनिस आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अच्छी तरह से इस प्रश्न को आपको याद करना है। क्या करना? आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का वेनिस, तो आपके उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता। ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी भाई। एग्जामिनर के क्या है फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है, निम्न में से खरीफ की फसल है। दोस्तों निम्न में से खरीफ की फसल है मूंगफली, मटर है, जीरा या दोस्तों जो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। दोस्तों बात करेंगे, हमारे राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतु होती है। कौन सी दोस्तों? एक तो आपके रबी की फसल होती है। कौन सी? रबी की। एक आपके खरीफ की फसल होती है। कौन सी? खरीफ की फसल होती है। एक आपके जायद की फसल होती है। कौन सी दोस्तों? जायद की फसल होती है। यानी कि हमारे राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें की जाती उत्पन्न है, जिसमें से बात करेंगे कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, कि वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खरीफ कहा जाता। और जो शीत ऋतु में बोई जाते हैं उसे रबी कहा जाता। तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ पे बात करेंगे कि जौ, जीरा और मटर, ये सारी की सारी क्या गुरुजी? ये सारी की सारी ना ये तो रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की फसल है। लेकिन मूंगफली आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मतलब ऑप्शन गुरुजी एक को लॉक कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करो, ये ऑप्शन कमेंट करो ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आप सभी के
लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्नों के 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मैंने ओनली फॉर पशु परिचर विद्यार्थियों के लिए तैयार करके, कितने ओनली फॉर जो पशु परिचर के जो विद्यार्थी है उनके लिए मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ में मिलेगी। क्या मिलेगी? जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ में मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो कैसे भी करके पशु परिचर में सिलेक्शन लेना, कैसे ले सकता है दोस्तों, मैं अंतिम दिनों में आपको एक ही बात बोलूंगा, ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन आपका पक्का भाई। अगर आपने पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने चले गया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज। कितना चार्ज है इस पीडीएफ का? आपके लिए 49 रुपये का चार्ज है। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, नंबर चित्र से देख लो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना। क्या करना? इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना? आपको व्हाट्सअप नंबर भी है, यानी कि इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और आपको 49 ज़्यादा लग रहा होगा मेरे दोस्त, याद रहेगा दोस्तों के साथ अपन घूमने जाते हैं तो अपन 200 रुपये अपन ऐसे खर्च करके आ जाते हैं। तो एक बार याद रहे दोस्तों, अपनी पढ़ाई के लिए 49 खर्च कीजिएगा। फिर सिलेक्शन कैसे नहीं मिलता भाई? फिर सिलेक्शन कैसे नहीं मिलता? सिलेक्शन अपने हाथों में है भाई ना। तो एक बार 49 की पीडीएफ आपको पढ़ लेना, सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। चलेगा, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको नंबर ढूंढने में दिक्कत ना आएगी। चलो नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित कहाँ था? श्री गंगानगर है, जालोर है, सवाई माधोपुर है, क्या दोस्तों जयपुर? कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ पर होता? सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करे। जालोर, जालोर गुरुजी कहाँ पर था? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आपके जालोर जिले में था। कहाँ पर था? जालोर में था। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बिल्कुल सही। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, औसिया, आबानेरी, क्या दोस्तों चंद्रावती? दोस्तों क्वेश्चन को आप सभी को क्या कर लेना है? मोस्ट लगा देना है। क्या करना? सभी को मोस्ट लगा देना और सबको आंसर देना कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर है सोमेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, सबका आंसर चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी किराड़ू में, कहाँ पे किराड़ू? और किराड़ू गुरुजी कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर में। दोस्तों कहाँ पर है? बाड़मेर में। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। अगला ऑप्शन, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया। आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया? स्वयं जय सिंह ने, मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, या दोस्तों भगवान सिंह ने? दोस्तों आमेर के किले एवं महलों का जो निर्माण है यह किसने करवाया था भाई? क्वेश्चन को आप सभी को स्टार लगा देना और अब आंसर दे दो। जल्दी जल्दी सभी को आंसर दे देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें आएगी ना सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो, शानदार। सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? मानसिंह को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा, यानी जो भी साथी बी कमेंट करे ना सही। अगला ऑप्शन है दरिया नाची की बावड़ी स्थित है। दोस्तों अरे बच्चे बच्चे को आंसर आना चाहिए। आपको यहाँ पे दरिया नाची की बावड़ी बताएं कि गुरुजी बावड़ी से मुझे याद आया कि बावड़ियों का शेर किसे कहा जाता? कि गुरुजी बावड़ियों का जो शेर है ना ये आपके बावड़ियों का शेर तो गुरुजी बूंदे को कहा जाता है। किसे कहा जाता? बूंदे को कहा जाता। लेकिन यहाँ पे बावड़ी का नाम दिया हुआ कि दरिया नाची की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या दोस्तों पाली में? सबका कमेंट आना चाहिए। क्या करना है? सबका कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सही। चलो जैसलमेर बता रहे, दरिया नाची की जो बावड़ी है ये आपके जैसलमेर में। यहीं पे बूंदी के बारे में बताए कौन कौन सी बावड़ियां हैं। तो बूंदी में गुरुजी रानी जी की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? रानी जी की बावड़ी है। यहीं पे जैत सागर, दोस्तों कौन सा? जैत सागर है। यहीं पे बात करेंगे कनक सागर है। कौन सा? कनक सागर है। ये सारे में नाम बताए, ये आपके बूंदी में भाई। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, गौरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों अरे भाई याद रहिए दोस्तों, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लो। बताओ जल्दी से
कौरीबाई का जो जन्म है ना यह किस जिले में दोस्तों डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है या दोस्तों उदयपुर। बात करेंगे गुरुजी उदयपुर को क्या कहा जाता, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता। और क्या कहा जाता, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते, क्या कहते, पूर्व का वेनिस आपके उदयपुर को कहा जाता। और यहीं पे बात की जाए दोस्तों डूंगरपुर को क्या कहते, तो पहाड़ों की नगरी कहते, क्या कहते, पहाड़ों की नगरी। बांसवाड़ा को क्या कहते, 100 देवियों का शहर कहते, क्या कहते, बांस। और गौरी देवी का जो जन्म है यह आपके डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ, डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा, ए को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है नींबू चढ़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग किसने कहा दोस्तों। नींबू चढ़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या जय नारायण व्यास ने। दोस्तों बच्चे को आंसर देने में ना कोई दर पीछे नहीं रहेगा। हाँ सबको कमेंट करना। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से आप क्या कर लोगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे ताकि हमारे जितने भी क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि गुरुजी नींबू चढ़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर गुरुजी हम सी को लॉक कर दे, क्या बिल्कुल सही है, हाँ सी को लॉक कर दो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा थार का सुनहरा नगर कहलाता है। थार का सुनहरा नगर कहलाता है दोस्तों किराड़ू, पोखरण है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर। यह भी यहाँ के क्वेश्चन अच्छा बनता कि गुरुजी एक मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता, कि गुरुजी मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता। तो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है ये आपके जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता, जोधपुर को कहा जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा, थार का सुनहरा नगर पूछा है। क्या पूछा है, थार का सुनहरा नगर पूछा। और थार का सुनहरा नगर किसे कहा जाता, यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का, जैसलमेर को कहा जाता। किसे कहा जाता, जैसलमेर को कहा जाता। जैसलमेर में दोस्तों क्या है, पीले पत्थरों से निर्मित, क्या दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित किला है जिसे हम सोनार का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार का दुर्ग कहते हैं। और सोनार का दुर्ग जो अपने 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध भाई। ये सब चीजें आपको याद रखनी। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का शिमला कहा जाता है। भाई राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, उदयपुर है, सिरोही, जालोर है या दोस्तों चूरू। हाँ सभी साथी क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो भाई, क्या कर लो, मोस्ट लगा लो और सबको आंसर देना कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता। जल्दी सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में ना कोई दार पीछे रहेगा। शानदार, सबका आंसर गुरुजी राजस्थान का शिमला तो माउंट आबू को कहा जाता है। किसे कहा जाता गुरुजी, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता। लेकिन माउंट आबू ऑप्शन में है नहीं तो फिर हम किसे लॉक करेंगे कि गुरुजी माउंट आबू को जगह पर यहाँ पे क्या दे रखा, सिरोही दे रखा। मतलब माउंट आबू की जिले में गुरुजी माउंट आबू आपके सिरोही में, तो फिर राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे, सिरोही को कहेंगे। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। दोस्तों आपको रोजाना ऐसी क्लासेस देखनी है ना तो दोस्तों क्लासेस कब ज्वाइन करनी, टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिलती है, कब मिलती है, सुबह को आपको प्रतिदिन है 7 बजे क्लास मिलती है जो हमारी लाइव क्लास मिलती है। और शाम का टाइम नोट कर लो सभी साथी, शाम को आपको क्लास कब मिलती है, शाम को प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है, शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। यानी कि 2 टाइम पर आपको प्रतिदिन क्लासें मिल रही है, दोनों टाइम पर आप क्लासेस ज्वाइन करते रहना। चलो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो सिरोही को कहा जाता। चलेगा अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता, पंजाब है, हरियाणा, मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाँ सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए भाई, सभी का आंसर चाहिए। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता। दोस्तों याद करिएगा दोस्तों, जल्दी सबको कमेंट करना और कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। देखो कमेंट आ रहे, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ कि भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता, तो बिल्कुल सही बता रहे कि हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर गुरुजी डी को लॉक करेंगे। हाँ भाई जो भी साथी डी कमेंट करे ना सही है। अगला ऑप्शन देखो, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। दोस्तों अरे भाई सुशिर वाद्य यंत्र मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि गुरुजी सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, मतलब जिसे फूंक देकर बजाया जाए। क्या है, जिसे फूंक देकर बजाया जाता ना उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता। तो बताओ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, चिंकारा, ताशा, मशक है या दोस्तों करताल। हाँ बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई, बच्चे का आंसर आना चाहिए। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी मशक, क्या बात भाई, सभी साथी बता रहे कि गुरुजी मशक को क्या कहा जाता। मशक एक प्रकार का आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। मतलब आप सभी का ऑप्शन नंबर है सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा, राइट आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन है विष्णोई। क्या दोस्तों, विष्णोई के संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को
किसका अवतार माना जाता? अरे भाई याद होना चाहिए दोस्तों, 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन होते? विष्णु होते। तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जामोजी को किसका अवतार माना जाता? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का या दोस्तों लक्ष्मण का? चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर देगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर भी कर दो भाई क्लास को और जल्दी जल्दी आंसर दो कि गुरुजी विष्णु का अवतार माना जाता है किसको? विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु है ना, जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का अबुल फजल है किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को, मुहनाट नैसी को, कर्नल जेम्स टॉड को या दोस्तों सूर्यमल मिशन को? कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता? सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा और आंसर नहीं है भाई सबका देख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं देख रहे, आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता गुरुजी? तो राजस्थान का अबुल फजल है मुहनाट नैसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता? मुहनाट नैसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर है किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में आता? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों कुंभलगढ़ में? याद होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर है ना, ये आपके किस दुर्ग में आता दोस्तों? तो याद करिएगा कि 1303 में। क्या दोस्तों? 1303 में। याद कैसे रखोगे? 1303 आपको याद होना चाहिए कि गुरुजी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसी समय जो ऐतिहासिक जोहर हुआ था पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। और ये कहाँ पे आता गुरुजी? चित्तौड़ का दुर्ग में आता। याद रही चित्तौड़ का दुर्ग में। चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पे है? तो मेसा के पठार। दोस्तों किस पठार है? मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है। दोस्तों निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पे बात की जाए चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है। दोस्तों क्या है? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है। दोस्तों क्या है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा? देखिएगा दोस्तों क्या है? विजय स्तंभ है, शॉर्ट में लिख रहा हूं विजय स्तंभ का यहाँ पे निर्माण कर देता हूं शॉर्ट में कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ के बारे में आपको याद करना कितने मंजिला है दोस्तों विजय स्तंभ है? तो 9 मंजिला ऊंचा है। क्या है? 9 मंजिला ऊंचा है। बात करें विजय स्तंभ है 157, इसमें सीढ़ियां कितने हैं? 157 सीढ़ियां। विजय स्तंभ की आपको ऊंचाई पूछी जाए तो 122 फीट की क्या है उसकी ऊंचाई? क्या है? 122 फीट के क्या है विजय स्तंभ की ऊंचाई। ये भी बात करें चित्तौड़ के दुर्ग में तो मीराबाई की। क्या दोस्तों? चित्तौड़ के दुर्ग में मीरा की छतरी। क्या दोस्तों? मीरा की छतरी पूछे, चाहे आपसे मीरा का मंदिर पूछे, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? मीरा मंदिर है या दोस्तों मीरा की छतरी कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़ के दुर्ग में। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है गुरुस्कर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरुस्कर को संतों का शिखर किसने कहा? भाई जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो, सबको कमेंट करना है। गुरुस्कर को संतों का शिखर किसने कहा? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, शंकराचार्य ने या जॉर्ज थॉमस ने? दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट आपका जरूर से आना चाहिए। क्या है? एक तो मैं आपसे लाइक मांग रहा हूँ, एक आपसे प्यारा सा कमेंट और क्लास को आपको जिन विद्यार्थियों ने शेयर नहीं किया ना, आज ये विद्यार्थी राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है आज की क्लास आप जरूर से शेयर करोगे दोस्तों, तो आज आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना उन सब में आज क्लास को शेयर करके आ जाओगे। आज दिखा दो, आप भी दिखा दो कि पशु परिचर्या की क्लास में कितना दम है और आपने कितनी तैयारी की है। खुद का आप एनालिसिस करने का टाइम आ चुका दोस्तों। हाँ तो बता दो कि गुरुस्कर को संतों का शिखर किसने कहा? कि गुरुजी सबसे पहले तो गुरुस्कर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर की गुरुस्कर की ऊंचाई, यह तो आपको याद होना चाहिए। हाँ और अब गुरुस्कर को संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। यहीं पे बात करें दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दूंगा फिर बता रहा दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या भी साथ मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो पशु परिचर्या का, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका पशु परिचर्या में सिलेक्शन पक्का है। क्या है? पशु परिचर्या में सिलेक्शन पक्का। गुरुजी ये पीडीएफ काम लेगा 5000 प्रश्नों वाला, तो दोस्तों इसका 49 रुपये का चार्ज। कितना चार्ज है? पीडीएफ का 49 रुपये का तो चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 62
62634 नंबर चित्र देखो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे गूगल पे पेटीएम करना, क्या करना, फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट इसे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दूंगा, मैं 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। और अंतिम दिनों में इस बार इस पीडीएफ को पढ़ कर जाएगा, आप मुझे याद करोगे दोस्तों कि आप मैंने जो पीडीएफ दिया था ना वहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो मिलेंगे क्या है दोस्तों, और मात्र 49 दोस्तों, 49 कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं ना 200 रुपये अपने ऐसे खर्च करते हैं, तो एक बार अपनी पढ़ाई के लिए 49 खर्च कीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी भाई, है ना। चलो यहाँ पे कर्नल जेम्स ट्यूटर आपका सही रहेगा। अब एक बार अंतिम बार बोलूंगा, क्लास को लाइक करो, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ऑन किया तो ऑल करेगा, और रोजाना इसी तरह क्लासें देखने के लिए हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। अगला ऑप्शन और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए है, 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है, या 30 में से आप 30 सही कर दियो भाई। चलो सभी आंसर दो, सबको आंसर देना है। आंसर देने में दोस्तों कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ भाई, सबके कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। क्लास का टाइम नोट कर लो सभी साथी, कि सुबह को आपको क्लास कब मिलती है, तो सुबह को आपको प्रतिदिन है 7 बजे सुबह लाइव क्लास आती है, तो 7 बजे आपको लाइव ज्वाइन करना सुबह को। शाम को क्लास कब आती है, शाम का टाइम भी नोट करो, शाम को प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है, मतलब शाम को भी 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी, यानी कि अपन एक दिन में 2 क्लास देख रहे हैं, दोनों क्लास से आपको ज्वाइन करनी है भाई। चलो तो आज क्लास कैसे लगी कमेंट बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।